कि हमारी जब तक हमारा जीवन रहे, जब तक हम कथा करें, हमारी कथा से लोग बदलें। ऐसा भैया देखिए, ऐसा है कितना भी हम कर लें कि हमारी भागवत पे चढ़ाओ, हमारी ठाकुर जी पे चढ़ाओ महाराज, 500 रुपया से ज़्यादा आप चढ़ाओगे नहीं। 7 दिन में कितने हो रहे हैं? 3,500। 3,500 में क्या आता है आज के ज़माने में, ये बताओ? कुछ नहीं आता। लेकिन अगर हम यहाँ के 20 ही लोगों का जीवन बदल के चले गए तो महाराज समझिए ठाकुर हम पे कितनी कृपा करेगा। और दूसरी चीज जो कथा सिखाती है, कथा का नाम ही बदला, कथा कहती भी है कि अगर हमने आपको इस लायक चुना है तो आप व्यक्ति के जीवन में जाके महाराज बदलाव लाइए, धर्म का प्रचार प्रसार करिए महाराज। लेकिन ऐसा बहुत कम है आज के समय में, विपरीत है महाराज। अपने स्वार्थ के लिए महाराज उल्टी शिक्षा देगा, उल्टी। जो धर्म के महाराज सर्वो सर्वा है महाराज, जो धर्म की वार्ता करते हैं बड़ी बड़ी, वही महाराज उनके कर्म देखो कितने आधर्म वाले। तो ऐसे जीव से बचे जो महाराज आधर्म के कार्य करता हो। अब महाराज इसने पत्र लिखा भगवान को। पत्र लिखने के बाद में कन्हैया पधारे, और कन्हैया पधारे अपना सुदर्शन चक्र से प्रहार किया महाराज, इस पौंड्रक की धड़ से महाराज गर्दन को अलग कर दिया महाराज। इस पर भी आज कन्हैया ने कृपा करी। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। इसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, जो आज की मुख्य कथा है महाराज सुदामा चरित्र, वो हम आपको श्रवण कराते हैं। धन्यम जीवनम यशः यथा सुमेत्र धायति। धन्यम जीवनम यशः महाराज। एक महाराज ब्राह्मण हुए जिनका नाम है सुदामा। उनकी महाराज एक पत्नी भी है जिनका नाम है सुशीला, 4 बच्चे। अब कार्य क्या है इनका, करते क्या है, रहते कहाँ है, कैसे हैं, धनवान है, गरीब है कि अमीर है महाराज, क्या करते हैं, भीख मांगते हैं कि महाराज ट्रैक्टर चलाते हैं कि मोटरसाइकिल चलाते हैं, क्या करते हैं। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि आज हम इनके बारे में बताते हैं आपको। हे सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजा परीक्षित, आज हम आपको इनकी कथा श्रवण करवाते हैं जो कि ठाकुर जी को अन्न प्रिय है महाराज सुदामा जी। सुदामा जी महाराज इंद्रियों से वृत्त हैं, ब्राह्मण जाति से हैं। गरीबी महाराज इतनी कि जब तक किसी के घर से महाराज तंदुल, अनाज, आटा या महाराज भोजन की सामग्री ना आती, जब तक तो इनके यहाँ भोजन नहीं बनता। इतनी गरीबी महाराज। कोई कोई कहता है महाराज कि सुदामा जी भीख मांग के अपने पेट का भरण पोषण करते थे। तो भागवत जी में ऐसा प्रथम नहीं लिखा कि सुदामा जी ने भीख मांगी। भागवत जी में तो उल्टा ये लिखा है, जो ब्राह्मण भीख मांगे या अपने मुंह से मांगे तो उसकी ब्रह्मता नष्ट होती है। ब्राह्मण वो है जो हमारा संतोषी हो, जितना आप उसको दान दें उतना वो ले लें। ब्राह्मण का काम मांगना नहीं होता, भिखारी का काम मांगना होता है। अगर ब्राह्मण मांगे तो महाराज वो दान नहीं होता, वो भीख होती है। भागवत जी में भैया ऐसा लिखा है, हम नहीं कह रहे हैं, नहीं तो कोई महाराज बुरा मान जाए। साफ सुथरी भैया अपनी बात है। तो अब श्री सुखदेव जी कहते हैं, जो ब्राह्मण अगर अपने मुख से मांगे महाराज तो वो दान नहीं है। तो सुदामा जी अपने मुख से नहीं मांगते थे महाराज, ना कभी उनने भीख मांगी, सिर्फ वो दान मांगते थे। दान में और भीख में फर्क है। आज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, देखिए कि सुंदर दृश्य, वो भगवान की सखा है, भगवान द्वारका के राजा, लेकिन महाराज इनके पास एक छोटी सी कुटिया महाराज, 4 बच्चे, एक पत्नी महाराज, घर में अन्न का दाना खाने के लिए नहीं महाराज। कितनी गरीबी महाराज। जब गरीबी आती है ना आदमी, गरीबी से बड़ा अभिशाप कोई है नहीं। गरीबी बहुत बुरी चीज है, छोटी मोटी नहीं, बहुत बुरी चीज है महाराज। जब व्यक्ति के ऊपर समय आता है, गरीबी आती है, तो महाराज सबसे पहले अपने साथ जोड़ते हैं। सबसे प्रथम जिन पे आप बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं कि भैया ये हमारी मदद करेगा, ये
हमारी सहायता करेगा, लेकिन सबसे प्रथम महाराज अपने साथ जोड़ते हैं। आज सुदामा जी महाराज इतने गरीब, ना तो महाराज वस्त्र है, जो भी एक धोती है महाराज वो कम से कम 50 से 80 पट्टी महाराज, एक बनियान है जिसकी महाराज चीथड़े हैं महाराज। लेकिन सुदामा जी महाराज ऐसी गरीबी में भी कन्हैया को याद करना नहीं भूलते। सुदामा जी कन्हैया को उनका धन्यवाद दे रहे हैं, प्रभु सुख भी तेरा, दुख भी तेरा, गरीबी भी तेरी, अमीरी भी तेरी, एक ना एक दिन तुझको याद मेरी जरूर आएगी, तुम कृपा जरूर करोगे हम पर, मुझे भरोसा विश्वास लगा। सुदामा ने कभी भी विश्वास नहीं तोड़ा कन्हैया के ऊपर कि कन्हैया हम पर कृपा नहीं करेंगे, भले ही उनके पास गरीबी थी। आज सुशीला जब अपने बच्चों के मुख की तरफ देखती महाराज, तो बच्ची कह रहे हैं मैया हमको भूख लग रही है महाराज, हमें भोजन दो, हमें भूख लग रही है। तो महाराज उस माँ से आप कभी पूछना जिसके बच्चे भूखे हों और महाराज उसके घर कुछ खाने को नहीं हो, क्योंकि माता पिता खुद तो पीड़ा बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन बेचारे जब उनके बच्चे महाराज दुखी रहे तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। आज बच्चे रो रहे हैं, बोले कर रहे हैं। सुशीला कह रही है हे भगवान, ऐसी गरीबी जैसी मुझे दी है वैसी प्रभु किसी को ना दे। सुदामा जी से कहती है जाओ कहीं से कुछ अन्न की व्यवस्था करके लाओ। तो आज सुदामा जी निकल जाते हैं, जहाँ से भी महाराज एक दो घरों से महाराज जो भी कुछ मिलता दान में वो ले आते। कभी महाराज एक निवाला खा के सो जाते, कभी एक टाइम का भोजन करके सो जाते, और महाराज निरंतर भले ही भूखे थे, वस्त्र पहनने को नहीं थे महाराज, कपड़े पहनने को नहीं थे महाराज, लेकिन कन्हैया का चिंतन करना नहीं भूल गए। उठते सोते जागते महाराज सिर्फ कन्हैया का चिंतन, कन्हैया की याद, प्रभु को धन्यवाद देते हैं प्रभु। लेकिन एक बात सुदामा जी जरूर कहते हैं प्रभु जैसी मुझे गरीबी दी है, सुशीला भी इस बात को कहती है, ऐसी प्रभु किसी को ना दो, क्योंकि महाराज गरीबी से बड़ा अभिशाप है संसारिक जीव से भी महाराज। संसारिक जीव जब गरीब होता है ना, गरीबी से बड़ा अभिशाप महाराज संसारिक जीव के लिए भी महाराज सबसे बड़ा अभिशाप है। आज जब बच्चों की हालत ऐसे देखते महाराज कि बहुत दिनों से भोजन नहीं किया, सिर्फ पानी पी पी के महाराज काम चल रहा है। बच्चों की सुदामा जी की महाराज हड्डी हड्डी दिख रही है, नस नस दिख रही है महाराज, शरीर पिछड़ा हो गया, बड़ी दया आती सुशीला को। एक दिन सुशीला से सुदामा जी महाराज से कहते हैं हे सुदामा जी, हे स्वामी जी, आपके मित्र है ना द्वारकाधीश, वो तो उनका तो इतना बड़ा साम्राज्य है, उनका महाराज इतना बड़ा यश है, आप उनके पास क्यों नहीं चले जाते? वो शायद आपकी गरीबी पर तरस खा जाए, आपको कुछ दे दे। लेकिन महाराज सुदामा जी ने कहा कि हम उनके पास नहीं जाएंगे, भले ही मैं किसी भी परिस्थितियों में रहूं, लेकिन मेरे कारण मेरे मित्र को शर्मिंदा ना होना पड़े। ये महाराज सच्चे भक्त की सच्चे मित्र की पहचान होती है महाराज, जिस भी परिस्थिति में हो वो आपके साथ खड़ा हो, सच्चे रिश्ते की यही पहचान होती है। सुदामा जी ने मना किया महाराज, लेकिन सुशीला ने कहा कि अगर आपने बच्चों के लिए, हमारे लिए, खुद के लिए भोजन का इंतजाम नहीं किया तो महाराज भूखों के मारे प्राण निकल जाएंगे। अब तो सुशीला की महाराज बार बार कहने पर सुदामा जी ने कहा ठीक है देवी हम जाते हैं, लेकिन शास्त्र कहता है मित्र के घर, बेटी के घर, गुरु के घर महाराज कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कभी भी। हे देवी मैं इतना बड़ा अभागी हूँ कि आज मैं अपने मित्र से मिलने जा रहा हूँ तुम्हारे कहने पर, तो मेरे पास कुछ ये भी नहीं है कि मैं अपने मित्र को भेंट दे दूँ। उसका इतना बड़ा साम्राज्य है, वहाँ का वो राजा है, द्वारकाधीश कहलाता है, मेरे पास कुछ ऐसा भी नहीं है कि मैं उसे भेंट दे दूँ। अब सुशीला ने महाराज क्या किया, एक फटे से महाराज कपड़े में 5 घरों से तंदूर मांग कर, चावल मांग कर श्री सुदामा जी महाराज को दिया। सुदामा जी महाराज की
एक हाथ में महाराज छड़ी है, फटे कपड़े हैं महाराज, शरीर झड़झड़ है, चलने की अवस्था नहीं है, भूख के मारे महाराज चल नहीं पा रहा, लेकिन फिर भी महाराज अपने मित्र से मिलने के लिए चल पड़े। जैसे ही महाराज घर से निकले, एक ही नाम कन्हैया का, गोविंद का नाम महाराज मन में स्मरण करते चले जा रहे हैं। स्मरण महाराज करते हुए चले जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं महाराज, क्योंकि इतना सख्त नहीं है, इतनी सामर्थ्य नहीं है महाराज शरीर में कि इतना लंबा रास्ता महाराज पाँवों से तय कर ले, पैदल तय कर ले। कभी कभी गिर जाते महाराज, फिर उठ के गोविंद का नाम लेकर महाराज आगे के लिए प्रस्थान करते हैं। शास्त्र कहता है, सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा पांचन देखो इस दृश्य को महाराज, गरीबी तो दे महाराज, लेकिन ऐसी गरीबी प्यारे किसी को ना दे महाराज। हमने स्वयं से ही गरीबी देखी है, गरीबी से बड़ा हिसाब दुनिया में कोई है नहीं। प्रभु भले ही कंचन बरसे चाहे ना बरसे, लेकिन कोई गरीब एक रोटी को न तरसे। इतनी प्रभु सब पर कृपा बनाए रखना, ऐसा हमारी उनसे प्रार्थना है, क्योंकि प्यारे गरीबी से बड़ा हिसाब कोई नहीं। तो आज सुदामा जी कन्हैया का हमारा चिंतन करते हुए, उनका भजन करते हुए चले जा रहे हैं महाराज। आंखों से अश्रुधारा निकलती जा रही कि हे गोविंद, आज कैसा समय आपने हमें दिखा दिया, कैसा समय दिखा दिया आपने। आगे बढ़े महाराज, एक वृक्ष के नीचे महाराज बैठ गए। वहां पर एक नदी, एक सरोवर दिखाई दिया। नौका वाला महाराज वो नदी सरोवर पार करवा रहा था। नौका वाले की तरफ दूर के देखे तो नौका वाला महाराज बोला कि पार होना है क्या? तो श्री सुदामा जी महाराज ने कहा कि प्रभु हे प्यारे, पार तो होना है, लेकिन मेरे पास कोई धन नहीं है। आपको नाव में महाराज पुत्र भाई, आप नाव में हमें पार करेंगे ना, तो महाराज जो उसका कर है, जो उसका मूल है, मेरे पास नहीं है। इतना कहकर महाराज भूख के कारण, जड़ भूख के कारण महाराज वहीं वो महाराज सुदामा जी गिरे महाराज वहीं पर सुदामा जी को निंद्रा आ गई। यहाँ पर ठाकुर जी ने कृपा की महाराज सुदामा जी को सरोवर से पार, नदी से पार करवाकर इस पार। जैसी अब सुदामा जी की महाराज आंख खुली, महाराज द्वारका में महाराज कदम जैसे ही सुदामा जी ने रखा, द्वारका में तो बड़े बड़े महल दिखाई दे रहे हैं महाराज। जय जयकार हो रही है महाराज, सभी द्वारका की प्रजा कह रही है द्वारकाधीश भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। सुदामा जी महाराज चकाचक चौंक हो गए महाराज कि हम कहाँ आ गए, हम तो वहाँ। लेकिन फिर भी महाराज सुदामा जी ने हाथ जोड़े, कन्हैया की कृपा समझकर महाराज आगे बढ़ चले। आगे बड़े लोगों से पूछा महाराज द्वारकाधीश भगवान का महल कहाँ है हमारा मित्र लक्ष्मण का? आगे बढ़े महाराज, जैसे ही आज कन्हैया के महाराज महल के द्वार पर पहुंचे महाराज, तो लोगों से पूछा कि द्वारकाधीश भगवान का महल यही है? लोगों ने कहा यही है। द्वारपालों से कहा कि जाओ कह दो अपने मित्रों से, कह दो अपने राजा से कि एक गरीब, एक दुर्लभ तुम्हारा बचपन का मित्र आया है। न मेरी इतनी सामर्थ्य है, न मेरे शरीर पर अच्छे कपड़े हैं, सिर्फ तुम उनसे ऐसा कहना, शीश पगा तुम महाराज उनसे ऐसा कहना कि शीश पगा न छगा तन पे। और महाराज शीश पगा न छगा तन पे, प्रभुआन को आहे असो यह नाम, धोती फटी सोल
लटी कुपटी और बाहें बुहान द्वार खड़ा दिज रहो चहता कुसबा पूछत दे दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुराम। बोले कहना कि तुम्हारा मित्र आया है और ये कह देगा कि बतावत आपन नाम सुराम। अब तो महाराज द्वारपाल से कहा तो द्वारपाल ने सुदामा जी का महाराज मजाक उड़ा दिया कि अरे कहाँ द्वारकाधीश भगवान, कहाँ ये गरीब सा ब्राह्मण महाराज भिखारी जैसा, ये हमारे द्वारकाधीश भगवान का क्या मित्र होगा? नहीं होगा। आनंद महाराज द्वारपालों ने महाराज भगा दिया। सुदामा जी कह रहे हैं कि जाओ तुम ये कहो तो शीश भगवान छगातन, तो तुम कहना तो जाके कन्हैया से, वो समझ जाएंगे। कचू नहीं कर बोलिए श्री द्वारकाधीश भगवान। तो महाराज आज